नमस्कार साथियों। एबीसी मैथ्स एकेडमी की यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज से अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं यकीन बैच, जिसमें हम पूरा का पूरा मैथ्स और रीजनिंग आपको अगले 70 दिनों में 70 दिन 70 मैराथन के तहत आपको करवाने वाले हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है, आपके सिलेबस में लिखा है यूनिट 4 में, चेक कीजिएगा, रेखा एवं कोण, लाइंस एंड एंगल्स। तो इससे रिलेटेड पूरे कंसेप्ट को पढ़ेंगे। कंसेप्ट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये बताइए। आपने अभी पिछले कुछ वर्षों में देखा होगा, यदि आपने कोई एग्जाम अपीयर किया है तो कथन कारण से रिलेटेड प्रश्न बहुत सारे आते हैं, और उसमें स्टेटमेंट में दिया जाता है। तो वो कहां से आता है? ज्यादातर वो कंसेप्ट है ना, उसी से डायरेक्ट उठा के पूछ देता है। तो इसलिए कंसेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। परिभाषाओं को, प्रॉपर्टीज को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। क्या लाइंस एंड एंगल्स पढ़ने के पहले, लाइन क्या है और एंगल क्या है, ये पढ़ने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि पॉइंट क्या है। तो पॉइंट पढ़िए, क्या लिखा है, क्या होता है। तो पॉइंट क्या है? बिंदु शून्य त्रिज्या वाला एक वृत्त है। तो कोई वृत्त बना लेते हैं, जैसे ये वृत्त बनाया हमने। अब ये वृत्त है भाई, ठीक है, लेकिन इसकी तो त्रिज्या है, आप देख रहे हैं, रेडियस तो है ना, इसकी त्रिज्या है। तो इसकी त्रिज्या शून्य कर दो। शून्य कर दो मतलब छोटा कर दो, एकदम छोटा कर दो, एकदम छोटा कर दो, एकदम छोटा कर दो। तो देख रहे हैं, ये अभी एकदम और छोटा कर दिया ना, तो ये पॉइंट बन गया, एक पॉइंट बन गया। तो ये क्या, वही क्या कह रहा है, शून्य त्रिज्या वाला एक वृत्त है, और इस बिंदु की ना ही लंबाई होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों नहीं होती। क्यों? क्योंकि लंबाई नहीं है, रेडियस नहीं है तो लंबाई भी नहीं है, त्रिज्या नहीं है तो लंबाई भी नहीं है। तो ना ही लंबाई होगी, ना ही चौड़ाई होगी, और ना ही ऊंचाई होगी। मतलब बिंदु विमा रहित राशि है। क्यों? क्योंकि आप उसको नाप नहीं सकते, ना ही लंबी है, ना ही चौड़ी है, ना ही ऊंची है। तो विमा रहित राशि है। एक पॉइंट और समझ में आया। बिंदु क्या है? विमा रहित राशि। विमा रहित राशि, इसका मतलब क्या है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इंग्लिश में कहते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी। मतलब ना लंबाई होगी, ना चौड़ाई होगी, ना ऊंचाई होगी, मतलब उसको नापा नहीं जा सकता। चलिए ठीक है। अच्छा, वही लिखा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती, मतलब एक क्या है? विमा रहित, विमाहीन राशि है। ठीक, अब देखते हैं पॉइंट। पॉइंट क्या है? पॉइंट को दो भागों में डिवाइड किया, संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु। मतलब क्या है? संरेख, रेख, एक ही रेखा में आने वाले बिंदु, और असंरेख बिंदु मतलब एक रेखा में नहीं आएंगे। कैसे सर? देखो, किसी रेखा पर तीन या तीन से अधिक बिंदु उपस्थित हैं तो वो क्या कहलाते हैं? संरेख कहलाते हैं, कोलिनियर कहलाते हैं। और कोई रेखा है, उस पर बिंदु नहीं है, एक से ज्यादा बिंदु नहीं है, तो ये असंरेख हो गए। देखो, ये ऐसे एक रेखा पर नहीं है। आप बोलोगे सर ये तो एक रेखा पर है ना। अरे ये एक दो तीन चार पांच रेखा पर है, ध्यान से देखिए, ये असंरेख है। कोई सी भी रेखा खींच लो, ये तो दो बिंदु बस आए, दो बिंदु बस आए। अब देखो इस पे खींचो तो ये तो दो बिंदु बस आए, ये फिर दो बिंदु आए, फिर दो बिंदु आए, तीन बिंदु हो ही नहीं रहे। इसलिए क्या कहते हैं इसे? असंरेख बिंदु। एग्जाम्पल देख रहे हैं, एक ये इस रेखा पर एक ही बिंदु आया, इस रेखा पर दो बिंदु आए, दो दो से अधिक आना है
2 से अधिक मतलब 3 होना चाहिए कम से कम, 3 या 3 से अधिक बिंदु। चलो ठीक है। अब देखो ये भी तो 2 ही है, ये भी तो 2 ही है, कोई से भी रेखा आप जोड़ लो 2 ही बिंदु आएंगे, 3 से अधिक होना चाहिए। तो ये हो गया संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु। आपने कथन में देखा होगा, पूछेगा कथन में क्या पूछ रहा है, संरेख बिंदु वो है जिसमें एक बिंदु लाइन में आता है, एक नहीं 3 या 3 से अधिक लाइन में हो, 3 या 3 से अधिक बिंदु एक रेखा में हो। चलो नेक्स्ट, अब लाइन क्या होती है तो समझना, बिंदु समझा ना, बिंदु क्या है, छोटे छोटे ऐसे वृत्त, सबसे छोटा वृत्त या छोटे से छोटा वृत्त जिसकी त्रिज्या 0 हो, ठीक है। अब वही बिंदुओं को यदि आपने जमाया, ये बिंदु है और ये बिंदु है और ये बिंदु है, दूर दूर है, हम कह रहे हैं इसको पास लाओ, जरा पास लाओ, एक दूसरे के पास लाओ, तो आप लाए, ठीक है। ये तीसरा बिंदु ऐसा बना दिया, चौथा बिंदु ऐसा, पांचवा ऐसा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10, 11, 12 बिंदु 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 के ऊपर बिंदु 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 बिंदु। अब बताओ इतने सारे बिंदुओं को हमने जोड़ लिया, देख रहे हैं आप। अब इन्हीं बिंदुओं को आप एक किसी खास पैटर्न में व्यवस्थित कर देना, तो ये क्या बन जा रही है, लाइन। देखिए खास पैटर्न में, लेकिन जैसे ऐसा नहीं, एक बिंदु यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा, पांचवा, ऐसा नहीं, इसे खास पैटर्न में मतलब आसपास। तो क्या कह रहा है, रेखा बिंदुओं का ऐसा समुच्चय, समुच्चय मतलब सेट, जिसे दोनों दिशाओं में अंतहीन रूप से खींचा जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। तो पहले तो ये समझ में आया कि ये बिंदु से मिलकर बन रहा है। देखो ये बिंदु है, ये लाइन कहाँ खींचे हैं हम, ऐसे लाइन खींचे हैं क्या, नहीं, हम तो क्या किए हैं, सिर्फ और सिर्फ बिंदुओं को आपस में जोड़ दिए हैं। तो देखिए ये बिंदु ही तो है, आप बोलेंगे हाँ सर बिंदु ही है ये। अब देखते हैं, चलिए अब इसको हम कहें, इसे अंतहीन रूप से बढ़ाया जा सकता है, मतलब इसको इधर खींच दिए, ये लो, इसको इधर खींच दिए, ये इधर और खींच दिए, तो ये क्या कहलाएगा, रेखा कहलाएगा। मतलब दोनों तरफ आप कितना भी इसे खींच सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब दोनों तरफ इसे एक्सटेंड किया जा सकता है, आप कह रहे हैं, ठीक है भाई। इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता, क्यों नहीं होता, अरे भाई इसको इधर खींच दो, इसको इधर खींच लो और इधर भी खींच लो, इस तरफ भी खींच लो जितना चाहे और इस तरफ भी खींच लो, अंत बिंदु नहीं है। क्यों, क्योंकि इसको कितना भी खींच सकते हो, जितना चाहे उतना मन खींच लो। तो दोनों तरफ क्या लगाएंगे आप, एरो लगाएंगे, दोनों तरफ एरो लगाएंगे, तो ये क्या कहलाएगी, लाइन ए बी। ये देखिए ए बी, इसे डिनोट कैसे किया जाता है, ए बी लिखा जाता है और ऊपर में ऐसी लाइन, लेकिन अंतहीन रूप से खींच सकते हो ना, मतलब जितना चाहे उतना खींच सकते हो, तो ऊपर में लगा देना एरो, बस। तो इसे क्या पढ़ेंगे, लाइन ए बी, रेखा ए बी। अब रेखा खंड क्या है, आपने एक रेखा खींची और इस रेखा का खंड कर दिया, तो ये क्या कहलाती है, रेखाखंड। अब इसको अंत खींच नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इसका एक एंड पॉइंट है, अंत बिंदु है। मान लो ये 10 सेंटीमीटर लंबी है, तो आप बचपन में 10th में आपने ड्रॉ किया होगा, तो याद कीजिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते थे, रचना के पद, उसमें क्या लिखते थे, 10 सेंटीमीटर रेखा खंड खींचा गया, रेखा नहीं, रेखा खंड। अपन चालू भाषा में रेखा बोल देते हैं कि 10 सेंटीमीटर की लाइन है,
या 1 सेंटीमीटर की लाइन है या 20 मीटर की लाइन है, लेकिन 20 मीटर लाइन नहीं होगी, 20 मीटर रेखा खंड होगा, लाइन सेगमेंट होगा, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि लाइन का एंड पॉइंट होता ही नहीं, तो नाप ही नहीं सकते लाइन को। अब देखिए, ध्यान से समझना, ये जो लाइन है, क्योंकि ये बिंदुओं को आपस में जोड़ने से इसका निर्माण हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट नहीं होती, सिर्फ लंबाई होती है, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती। मतलब ये कौन सी क्वांटिटी है? एक वीमी। कौन सी क्वांटिटी है? एक वीमी। क्यों? क्योंकि एक ही वीमा है, दो वीमाएं नहीं है, तो एक वीमी वन डायमेंशनल फिगर है, वन डायमेंशनल फिगर है। सेम ये भी रेखाखंड भी वन डायमेंशनल है, क्योंकि इसकी भी लंबाई होगी, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होगी। आप कहेंगे हाँ ठीक है, इसे डिनोट कैसे किया जाता है? लाइन को तो ऐसे डिनोट करते हैं, लाइन को। लाइन सेगमेंट को कैसे डिनोट करते हैं? तो लाइन सेगमेंट के लिए ए बी लिखो, ऊपर में ऐसा लाइन बस खींच दो, एरो नहीं डालना, कोई एरो नहीं, इसमें एरो डालना है, इसमें एरो नहीं डालना। चलिए नेक्स्ट, किरण क्या है? किरण, अब देखो किरण क्या है ना, एक ऐसा रेखा है जिसे एक तरफ बस बढ़ाया जा सकता है, इस तरफ नहीं बढ़ा सकते, इस तरफ नहीं बढ़ा सकते। एक एंड पॉइंट होगा, एंड पॉइंट, अंत बिंदु, और इसका अंत नहीं है, इसको खींचते जाओ, इसको जितना खींचना है खींच लो। तो वही कह रहा, रेखा, किरण एक सीधी रेखा का ऐसा हिस्सा है जिसका एक एंड पॉइंट होता है और दूसरे का एंड पॉइंट, अंत बिंदु नहीं होता। जैसे लेजर लाइट, देखो लेजर लाइट आप मारते हो ना, तो यहां से बहुत दूर तक जाती है, लेकिन वही लेजर लाइट पीछे भी जाती है क्या? नहीं। अरे अंदर कहां से जाएगी लाइट? अंदर पीछे कैसे जाएगी? वो तो आगे ही जाएगी। तो ये रे है, देखो यहां से ये आगे बढ़ते जा रही है, पीछे नहीं जा सकती, तो इसे क्या कहते हैं? किरण। एग्जाम्पल है इसका लाइट। अब देखो, रे ऑफ लाइट कहते हैं, प्रकाश की किरण, प्रकाश की रेखा नहीं बोलते, प्रकाश की किरण बोलते हैं, रे ऑफ लाइट। अब जैसे सूर्य है, सूर्य से लाइट ऐसे जाती है ना, सूर्य के अंदर इधर भी जाती है क्या? नहीं। हाँ, ये वाली रेखा ऐसे जाएगी, लेकिन ये वाली किरण ऐसे नहीं जाती, तो इसे क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण। इसलिए किरण के यूज होता है प्रकाश के टर्म में। चलिए, इसे कैसे डिनोट किया जाता है? ए बी और एक तरफ एरो, लाइन में दोनों तरफ, लाइन सेगमेंट में एक भी एरो नहीं, और रे में एक तरफ। चलिए, अच्छा देख लीजिए कैसे निरूपण किया जाता है। तो बिंदु को डायरेक्ट ऐसे लिखोगे, ये पॉइंट है ना, तो पॉइंट ए, रेखा को एरो डालोगे, किरण को एक एंड पॉइंट, ऊपर एरो, एक तरफ एरो, और रेखाखंड में कोई एरो नहीं। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, कथन में कुछ भी पूछ सकता है, तो इसलिए कंसेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, अपन ने देख लिया लाइन क्या होती है, तो लाइन के प्रकार क्या क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले दिख रहा है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग मतलब प्रतिच्छेदी, तो दो रेखाएं जब आपस में एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं, तो इसे क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। आप कहेंगे हाँ सर ठीक है, चलो। पैरेलल लाइन, समांतर रेखाएं या समानांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, और इनके बीच में ये रेखाखंड बना रहे हैं, देखो, और इनके बीच में डिफरेंस ना बराबर होगा, डी बराबर होगा, मतलब कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। मतलब जितना यहां से यहां का डिस्टेंस है, उतना ही यहां से यहां का, उतना ही यहां से यहां का। समांतर। लंबवत, लंबवत मतलब क्या हो जाता है? ये
लंबवत। ये ए बी है ना, लाइन ए बी, तो इस पे कोई और रेखा आपने खींच दिया जो 90 डिग्री का कोण बना है। ये कोण है जो 90 डिग्री को दर्शाता है, ये 90 डिग्री को कोण को दर्शाता है। तो ये 90 डिग्री का बनाए ना, तो इसे कहते हैं परपेंडिकुलर, लंबवत रेखा। अब ध्यान से देखो, ये है समांतर। क्या है? समांतर। तो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो इसे लिखेंगे कैसे पता है? ए बी, दो खड़ी लाइन लिखो, और सी डी। तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी सी डी के समानांतर है। इसे कैसे लिखेंगे? देखो, ए बी सी डी, सी डी, ये सी डी परपेंडिकुलर, ऐसा लाइन बनाना, ऐसा बनाना टू ए बी। मतलब क्या? ए बी पर सी डी लंबवत है। सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, सी डी लंबवत है ए बी पर। तो इसे ऐसा पढ़ेंगे। और ये दो लाइन हो गई, ये पैरेलल कहलाती है, समानांतर। तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के समानांतर है। संगामी रेखाएं क्या होंगी? एक ही पॉइंट से दो से ज्यादा रेखाएं गुजरें। सर ये संगामी नहीं होगी क्या? नहीं, ये संगामी है। दो से ज्यादा रेखा, दो से ज्यादा रेखा, ये संगामी नहीं है, ये तो प्रतिच्छेदी है। संगामी मतलब एक ही पॉइंट से, ये लो, दो से ज्यादा रेखा गुजरे। तो दो से ज्यादा मतलब 3, 4, 5, लेकिन दो नहीं। दो को क्या बोलोगे? प्रतिच्छेदी। आप बोलेंगे ठीक है सर। तिर्यक रेखा, किसी भी दो रेखा को, ध्यान से सुनना, किसी भी दो रेखा को एक रेखा काटे लेकिन अलग अलग पॉइंट पे। ऐसा नहीं कि दो रेखा को एक रेखा काटे, ये एक ही पॉइंट पे काट रही है, ये तिर्यक नहीं है। ये तिर्यक है, ट्रांसवर्सल लाइन। दो रेखाओं को, दो रेखा पैरेलल लाइन है मान लो, इसको एक रेखा अलग अलग पॉइंट पे काटे, अलग अलग पॉइंट पे काटे, अलग अलग पॉइंट पर काटे, तिर्यक रेखा कहलाएगी। तिर्यक रेखा क्या होती है? दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग पॉइंट पे काटे। ये तो एक ही पॉइंट पे काट रही है, ये भी एक पॉइंट पे काट रही है, लेकिन दो रेखा एक पॉइंट पे काट रही है, तीन रेखा एक पॉइंट पे काट रही है, तो संगामी। देखो इसका यहां पे लिखा हुआ है पूरा का पूरा, दो या दो से अधिक रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है तो प्रतिच्छेदी रेखा। समानांतर रेखा, इन ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, कभी नहीं मिलती, कितना भी खींच लो डिफरेंस बराबर होगा, हमेशा बराबर दूरी रहेगी। समानांतर। अगला, यदि तीन या तीन से अधिक एक बिंदु से होकर गुजरे, तीन या तीन से अधिक, दो गुजरेंगी तो प्रतिच्छेदी, दो गुजरेंगी तो प्रतिच्छेदी, इंटरसेक्टिंग, लेकिन तीन या तीन से अधिक गुजरेंगी तो संगामी। अरे डिफरेंस समझ में आ रहा है? परपेंडिकुलर, कोई दो रेखा एक दूसरे के लंबवत हो और 90 डिग्री का कोण बने, तो ये क्या कहलाती हैं? परपेंडिकुलर। इसे लिखा कैसे जाएगा? सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। इसे कैसे लिखा जाता है? ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी सी डी के समानांतर है। आप बोलेंगे हाँ सर बढ़िया, समझ में आ रहा है। अब देखो ध्यान से, लास्ट है ट्रांसवर्सल। दो या दो से अधिक रेखाओं को कोई तीसरी रेखा कट करती है, तो दो या दो से अधिक रेखाओं को तीसरी रेखा कट करती है अलग अलग बिंदु पर। एक ही बिंदु पर कट नहीं कर रही, देखो यहीं पे कट कर रही है एक ही बिंदु पर। ये कॉन्करेंट है, संगामी है। दो रेखाओं को अलग अलग बिंदु, ये इस बिंदु, ये इस बिंदु, तिर्यक रेखा। और देखो ये भी तिर्यक रेखा है।
देखो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर दो रेखा थी, अलग कट कर रही है, तो ये सभी तिर्यक रेखा कहलाएंगी, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएंगी। ध्यान से पढ़िएगा, बार बार हम कह रहे हैं, कथन के रूप में पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट। अब देखो कुछ याद योग्य रखने बातें हैं। क्या है? एक रेखा में अपरिमित रूप से अनेक बिंदु हो सकते हैं। हमने कहा ना, बिंदु 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 बिंदु, तो बहुत सारे बिंदु नहीं है। आप देखो कितने सारे बिंदु हैं, ये बहुत सारे बिंदु हैं। आप बोलेंगे हाँ सर बहुत बिंदु हैं, तो एक रेखा में असीमित बिंदु होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, केवल एक ही रेखा दो विशेष बिंदुओं से होकर गुजर सकती है। ये बिंदु मान लो और ये बिंदु मान लो। इस बिंदु से ना सिर्फ यही रेखा गुजर पाएगी। देखो सिर्फ यही रेखा गुजर सकती है इस बिंदु से। कोई और रेखा गुजारने की कोशिश करो, दोनों से कहां गुजर रही हैं? दोनों से, एक से गुजर रही है। हाँ, अगर खींचोगे तो इसी रेखा के ऊपर दूसरी रेखा खींचनी पड़ेगी, उसी रेखा के ऊपर दूसरी खींचनी पड़ेगी, तो दो रेखा थोड़ी नहीं हुई, एक ही रेखा हो गई। तो किन्हीं दो पॉइंट से होकर सिर्फ एक रेखा गुजर सकती है। ठीक बात है सर, ये तो जानते हैं हम। आगे पढ़िए। किसी एक बिंदु से होकर अनेक रेखा गुजर सकती हैं। ये आया है, ये आया है, इंपॉर्टेंट है। ये बिंदु है ना, इससे कितनी रेखा जा सकती हैं? एक चली गई, दो चली गई, तीन चली गई, चार चली गई, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, जितनी रेखा चाहो उतनी निकाल लो, उतनी निकाल लो, उतनी निकाल लो। अनंत रेखा होकर गुजर सकती हैं किसी भी बिंदु से, इस बिंदु से, तो अनंत रेखा आएगा, अनंत। ठीक है, आगे। दो भिन्न रेखा का प्रतिच्छेदन किसी एक बिंदु पर होता है। कोई दो लाइंस हैं, ये एक दूसरे को काटेंगी ना, तो सिर्फ एक पॉइंट पर ही कट करेंगी, एक पॉइंट पर। उन मीटिंग पॉइंट एक ही पॉइंट पर होगा। सर ये भी क्लियर हो गया। तो ये बहुत बढ़िया जो था, अपन ने अभी तक इसका बेसिक क्लियर किया है। किसका? लाइन का, लाइन का। एंगल नहीं हुआ। अब आते हैं अपन काहे में, एंगल में। लाइंस के बारे में पढ़ा है, चैप्टर का नाम क्या है? लाइंस एंड एंगल्स। तो लाइन के बारे में अभी पढ़ा, अब कोण के बारे में पढ़ते हैं, एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। चलिए देखिए क्या होता है एंगल, तो ध्यान से सुनना, ये पढ़ेंगे अपन, पर जो हम समझा रहे हैं चालू भाषा में हम समझाते हैं, और ये स्टेटमेंट है। किन्हीं भी दो रेखाओं के बीच के झुकाव, दो रेखाओं के बीच, एक रेखा दूसरी रेखा, इसके बीच के झुकाव को क्या कहा जाता है? एंगल कहा जाता है। रेखा है इसलिए एरो लगा देते हैं। चलो, और जो इन रेखाओं का मीटिंग पॉइंट है, इस मीटिंग पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं? वर्टेक्स। ध्यान दो, क्या कहते हैं बाबू? वर्टेक्स। तो ये पॉइंट ए हो गया मान लो, ये बी है और ये सी है। तो ए बी और सी बी, बी पॉइंट पर मिल रहे हैं, इसे शीर्ष कहा जाएगा, वर्टेक्स कहा जाएगा। और इन दोनों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। ये कोण को अक्सर इस साइन से डिनोट किया जाता है, जिसे अपन पढ़ते हैं क्या? थीटा। थीटा, अक्सर, हमेशा नहीं। और क्या क्या कर सकते हो? फाई, अपन ईटा डाल सकते हैं, साई, ऐसा कुछ भी डाल दो। ये डाल दिया तो ये फाई, साई, ए बी सी डी एक्स वाई जेड 1 2 3, कुछ भी नाम दे सकते हो, नाम है। पर अक्सर किस नाम से डिनोट किया जाता है? थीटा से, थीटा कहते हैं इसे। चलो अब देखो, पढ़ो क्या कहता है। किसी ज्यामितीय आकृति में
दो किरणें, ये देखो ये किरण है जो कि यहां से इधर भाग रही है और इधर भाग रही है, या फिर रेखाएं, रेखाएं समापन बिंदु एंड पॉइंट, इस पॉइंट पर मिल रही हैं, उसे कोण कहते हैं, इसे कोण कहते हैं। और ये समापन बिंदु क्या कहलाता है? शीर्ष कहलाता है, कह रहा है। आप बोलेंगे हाँ सर यही तो आपने बताया था, अभी यही तो आपने बताया था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल। इंटीरियर अंतः, तो देखना जरा, ये कोण है, मान लो हमने क्या किया, एक लाइन को ऐसे बढ़ा दिया, तो जो ओरिजिनल था ना ये अंतः कोण है, ये अंतः कोण है, और ये बाह्य कोण, ये कौन सा कोण? बाह्य कोण। अब आप बोलोगे मतलब अंतः कोण, अंतः कोण इंटीरियर एंगल, और ये कौन सा? बाह्य कोण, बाह्य कोण। आप बोलेंगे मतलब अंतः कोण हमेशा छोटा होगा? नहीं, देखो एक्चुअल में ये था, हमने एक लाइन को बढ़ा दिया तो ये अंतः कोण हो गया, और ये बाह्य कोण। बाह्य कोण क्या होता है? जो भी रेखा बढ़ा रहे हो, एक्सटेंड कर रहे हो, उसके साथ बनने वाला एंगल, तो ये बाह्य कोण हो गया। सर इसी लाइन को बढ़ाएंगे क्या? नहीं, आप चाहते तो इस लाइन को बढ़ा लो, ये अंतः कोण और ये बाह्य कोण। आप बोलेंगे हाँ सर ऐसा भी तो कर सकते थे, इसको बढ़ा देते। हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल बढ़ा देते, ये बाह्य कोण, ये अंतः कोण, ये बाह्य कोण। देखो, तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया। मतलब जो कोण है ना, कोई भी एक लाइन बढ़ा दो और उस लाइन के साथ बनने वाला कोण। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन। एंगल, कितने प्रकार के एंगल होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं लिखा है? 6 प्रकार। सबसे पहले देखते हैं, तो देखो समझो इसको। ये मान लो दो रेखा प्रतिच्छेदित कर रही हैं, तो 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। कितने डिग्री का? 90। ये 90 होगा, ये भी 90 होता है, और एंगल जो 90 डिग्री बने ना, उसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे ये, और बाकी एंगल को अपन ऐसे ऐसे करते हैं या ऐसे करते हैं, लेकिन इसी बस को ऐसा खड़ा खड़ा लाइन खींच देते हैं। आप बोलेंगे हाँ ठीक है, तो ये 90 होगा, ये 90, ये भी 90 और ये भी 90, तो टोटल कितना डिग्री हो गया? 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 360 डिग्री। टोटल कितना डिग्री होता है? 360। अब ध्यान से देखना, जो कोण इस रेखा के साथ 90 डिग्री से कम हो, किससे कम हो? 90 से कम, उसे कहते हैं न्यून कोण। छोटा है 90 से, 90 से छोटा है, न्यून है, तो न्यून कोण त्रिभुज। 0 से अधिक, देखो ये रेखा है ना, इसी के ऊपर एक रेखा और खींच दिए, दो रेखा वही वही खींच दिए, तो कितना डिग्री कोण बना? 0 डिग्री। तो 0 से अधिक और 90 से कम क्या कहलाएगा? न्यून कोण। समकोण, समकोण राइट एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री। दो रेखा है, एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ना एग्जैक्ट ऐसा खींचा कि 90 डिग्री का कोण बने, तो कौन सा कोण? समकोण। फिर अब आएगा ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है पता है? ये देखो, पहले ये ना एक्यूट एंगल यहां से अंदर रहेगा, 90 से छोटा रहेगा। राइट एंगल समकोण एकदम एग्जैक्ट 90, एकदम एग्जैक्ट 90, एग्जैक्ट 90। आप बोलेंगे ठीक है। अब जो अधिक कोण होगा 90 से अधिक लेकिन 180 से कम, 180 क्या हो जाता है? देखो ये 90 और ये 90 टोटल कितना हो जाएगा? 180। तो 180 कितना हो जाएगा? ये पूरा 180 है। तो 90 से अधिक, 90 से ज्यादा लेकिन 180 से कम। अब ये हो गया ऑब्ट्यूज।
सीधा कोण क्या हो गया? सीधा, एकदम सीधा, एकदम सीधा, मतलब एक सीधी लाइन बन रही हो, वो 180 डिग्री का कोण होता है, स्ट्रेट एंगल कहलाता है। रिफ्लेक्स एंगल क्या हो गया? 90, 180 से ज्यादा, 180, 180 से बड़ा, तो इससे बड़ा, तो ये हो गया, ये देखो ये वाला कोण, और 360 से छोटा, तो ये भी रिफ्लेक्स एंगल है। ये देखो, ये भी है, ये भी है, ये भी है। और संपूर्ण कोण क्या होगा? 360 डिग्री का कोण, ये वाला कोण से 360 डिग्री का जो बन रहा है ना, ये संपूर्ण कोण कंप्लीट एंगल कहलाता है। एक बार और देखते हैं, एक बार और देखते हैं। एक्यूट मतलब छोटा, मतलब 90 से छोटा। सम मतलब एकदम 90। अधिक मतलब 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा। स्ट्रेट मतलब 180। रिफ्लेक्स मतलब 180 से बड़ा, 360 से छोटा। और संपूर्ण मतलब एग्जैक्ट 360। चलो देखो यहां पे ये दिखा है, देखो ये क्या है? थीटा है 0 डिग्री से बड़ी और किससे छोटी? 90 से छोटी। 0 से बड़ी और 90 से छोटी, मतलब ये जो कोण है ना, 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। मतलब हम कहें तो इनके अंदर आना चाहिए, इसके अंदर जो भी आ रहा है वो न्यून कोण है, चाहे कोई से भी कोण हो। समकोण एग्जैक्ट ये वाला कोण परपेंडिकुलर हो, और ये कितने डिग्री का? 90। 90 डिग्री को ऐसे ही बनाते हैं बाबू, जहां भी ऐसा साइन देखो ये समझ में आना चाहिए कि थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री है? 90 डिग्री। थीटा बराबर 90 डिग्री। अगला देखो, अधिक कोण 90 से ज्यादा लेकिन 180 से कम। 180 से कम, 90 से ज्यादा, 180 से कम, तो थीटा है 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है। स्ट्रेट मतलब थीटा की वैल्यू 180, स्ट्रेट मतलब सीधा, तो एक सीधी लाइन में ना 180 डिग्री का कोण बनता है। एक सीधी लाइन में 180 डिग्री का कोण बनता है, तो 180 डिग्री इधर बन रहा है, देखो एक सीधी लाइन है। इस तरफ भी 180 डिग्री, इस तरफ 180, इस तरफ 180, तो टोटल कितना डिग्री? 360 डिग्री नहीं हो गया? वही है, लाइन के एक तरफ कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। अब देखो वृहत क्या होता है? ये वृहत है, 180 से बड़ा और 360 से छोटा, मतलब ये भी वृहत है, ये भी वृहत है, ध्यान से देखना। ये भी वृहत है बाबू, और ये भी वृहत है। कौन सा? ये भी वृहत है, ये सारे वृहत हैं। और अगला क्या आ जाएगा? कंप्लीट एंगल, तो यहां से शुरू पूरा का पूरा 360 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो? 360 डिग्री हो। ये क्या कहलाता है? संपूर्ण कोण कहलाता है। चलिए नेक्स्ट, अब देखते हैं पेयर ऑफ एंगल। सबसे पहले पेयर क्या होता है? तो आपने सुना होगा, बहुत बढ़िया पेयर है यार। पेयर, पेयर मतलब जोड़ा, जोड़ा, जोड़ा मतलब युग्म। तो कोई भी कोण का पेयर है, मतलब कोण का जोड़ा होगा, मतलब दो कोण होंगे, दो एंगल्स होंगे। आसन्न, आसन्न मतलब क्या होता है? बगल वाला, बगल वाला। तो एडजेसेंट एंगल क्या होगा? बगल वाला कोण। जैसे ये है ना, इसका आसन्न ये है। आसन्न कोण के लिए एक उभयनिष्ठ भुजा होती है, ये उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन,
इस एंगल में भी और इस एंगल में भी ये कॉमन है भुजा, और एक शीर्ष पर तीनों मिलेंगे, एक तरफ और एक तरफ जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाता है? आसन्न कहलाता है। दो आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उनमें से एक उभयनिष्ठ भुजा हो और एक उभयनिष्ठ भुजा के तरफ एक कोण और दूसरा कोण इस तरफ हो। चलो, ये क्या कहलाता है? आसन्न मतलब बगल वाला कोण, ये समझो एडजेसेंट। तो अल्फा का बगल वाला कोण कौन है? आसन्न कोण कौन है? कोण कौन है? बीटा। और बीटा का आसन्न कौन है? अल्फा। चलिए, लीनियर, लीनियर मतलब रैखिक, और युग्म मतलब कोण है जो एक ही रेखा पर बन रहे हैं, दो कोण। ये लो, आप जानते हो एक सीधी रेखा पर कितना डिग्री? 180। तो अल्फा है, ये बीटा है, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? 180 डिग्री। देखो, बी और बीसी और बीडी विपरीत किरणें हैं, किरण है, ये इधर जा रही है, ये इधर, विपरीत है एक दूसरे के, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? 180। ये देखो, अल्फा बीटा टोटल कितना हो गया? 180 डिग्री। चलिए भाई, अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री। दो कोण जब, एक कोण जब 90 डिग्री बनाए और इसके बीच कोई ऐसी लाइन खींच दो, तो इन दोनों का योग कितना हो गया? 90 डिग्री। या फिर ये दो, कोई भी दो कोण हैं उनका योग 90 डिग्री है। एक कोण ये है और एक कोण ऐसा है, इन दोनों का योग कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो ये क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है, आज ये क्वेश्चन करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू। तो देखो, बीटा का कॉम्प्लीमेंट्री कितना? अल्फा। और अल्फा का कॉम्प्लीमेंट्री कितना? बीटा। तो ये बताओ, अल्फा प्लस बीटा कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। तो अल्फा बराबर कितना आया? 90 माइनस बीटा। आप कहेंगे ठीक है सर, तो ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, याद रखिएगा। आप बोलेंगे ठीक है। अब आ जाओ सप्लीमेंट्री। समपूरक, इसे कहते हैं पूरक, कोटि पूरक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि पूरक आ जाता है। समपूरक, कोटि पूरक, इंग्लिश में याद रखेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। क्या? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। चलो आगे बढ़ते हैं। समपूरक कोण, तो अभी पूरक क्या होता था? 90 डिग्री होता था ना योग, इसमें क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो अल्फा का समपूरक कितना निकलेगा? 180 डिग्री माइनस बीटा। ये देखो, बीटा उधर जाएगा तो 180 में डिग्री माइनस बीटा। तो ये क्या है? आपका क्या है भाई? ये सर, ये है क्या? सप्लीमेंट्री एंगल। चलो ठीक है, आप बोलेंगे ठीक है सर। अब ध्यान से देखना, हम कह रहे हैं कोई कोण है, मान लो 10 डिग्री है, इसका आप बताओ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। ये क्वेश्चन है आपसे, तो आप क्या बोलेंगे? सर कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है 90 माइनस थीटा, और सप्लीमेंट्री क्या होता है? 180 माइनस थीटा। देखो, तो ध्यान दो, 10 डिग्री है, 10 डिग्री 90 में 10 घटाया कितना आया? 80। 80, 180 में 10 घटाया 170। आप बोलेंगे ठीक है। यदि हम कहें, आप बताओ एक डिग्री का, एक डिग्री का बताइए जरा, एक डिग्री का बताइए, तो एक डिग्री का बताओ। तो सर 90 में एक घटाया 89 डिग्री, और 180 में घटाया 179 डिग्री।
सर यदि हम कहें आप बताइए 85 डिग्री का, तो 85 घटाया 5 डिग्री और 85 घटाया 95 डिग्री। आप बोलेंगे हाँ सर समझ में आ रही है बात। एक बात समझ में आई, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का डिफरेंस 90 डिग्री है। चेक करो, 170 में 80 घटाओ कितना डिग्री, 90 डिग्री। 95 में 5 घटाओ कितना डिग्री, 90 डिग्री। मतलब ये बात समझ में आई, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का डिफरेंस कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। चेक कर लो, 180 माइनस थीटा माइनस 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि हम कर रहे हैं सप्लीमेंट्री एंगल माइनस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 180 माइनस थीटा माइनस 90 और माइनस माइनस प्लस, थीटा से थीटा कैंसल, 180 में 90 गया, 90 डिग्री ही तो बच रहा है। तो क्या बात समझ में आई, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री का डिफरेंस कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और यदि कोई एंगल है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 90 माइनस थीटा और सप्लीमेंट्री होगा 180 माइनस थीटा। चलिए अब क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कंसेप्ट पूरे खत्म है? नहीं, खत्म नहीं है, लेकिन जो अभी अपन ने पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। 70 डिग्री का पूरक, पूरक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कोई 70 डिग्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा सर, थीटा की वैल्यू है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाता है 90 माइनस थीटा। तो 90 में 70 घटाया कितना डिग्री, 20 डिग्री। अगर बोलता सप्लीमेंट्री एंगल बताओ तो क्या करते आप सर, सप्लीमेंट्री बोलता ना, सप्लीमेंट्री होता है 180 माइनस थीटा। 180 में 70 घटाया कितना डिग्री आया, 110 डिग्री। तो ये तो पूछा ही नहीं, क्या पूछा है, कॉम्प्लीमेंट्री कितना आया, 20 डिग्री। देखो 110 भी दिया है, कहां पूछा है, 2018 में हमारे एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कोण जो अपने पूरक से 20 डिग्री अधिक है। कोई कोण है, इसका पूरक होगा 90 माइनस थीटा। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये कोण अपने पूरक से ज्यादा है 20 डिग्री। अपने पूरक से 20 ज्यादा है, 20 ज्यादा है, ये 20 ज्यादा है, ये 20 ज्यादा है। फिर से बोल रहे हैं 20 ज्यादा है, 20 यदि घटा दिए, ज्यादा था 20 घटा दिए तो बराबर हो जाएगा। हाँ ना बोलो, अरे 20 ज्यादा था ना, ये 20 घटा दिया तो दोनों बराबर हो जाएंगे। थीटा इधर, थीटा और थीटा टू थीटा, 90 में 20 गया 70, थीटा की वैल्यू आ गई कितनी, आ गई 35, 35 डिग्री। वह कोण जो अपने पूरक से 20 अधिक है, पूरक से 20 ज्यादा है, 20 घटाया 90 गया, 90, अच्छा 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 अच्छा, एक गड़बड़ हो गई है। थीटा इधर आया, थीटा और थीटा टू थीटा माइनस है, प्लस हो जाएगा ना, 110 डिग्री। 110 को 2 से डिवाइड करो, 55 डिग्री। आंसर क्या आया, 55 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी सहायक ग्रेड 3 2017 में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है कह रहे हैं ये कंसेप्ट। अभी आप देखेंगे 7 से 8 10 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। चलिए देखो, बोला था ना कोटि पूरक, पूरक एक ही है, अनुपूरक भी कहता है। चलो पढ़ लो, एक कोण का मान, कोई कोण है, कोई एंगल है थीटा,
कोटि पूरक मतलब 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री से ये 14 कम है, ये 14 कम है, कम है, ये कम है, 14 कम है, कम है। 14 अगर जोड़ दें, 14 बढ़ा दें तो बराबर हो जाएगा, 14 जोड़ दें तो बराबर नहीं हो जाएगा। थीटा इधर आएगा तो 2 थीटा, 14 उधर गया, 10 घटाया 80, 4 घटाया 76, थीटा की वैल्यू 38 डिग्री। देखो ये कम था, कम था 14, तो 14 बढ़ा दिया तो कम कहां रहेगा, 14 कम था तो 14 और दे दिए, तो अब कम नहीं है, बराबर है। चलो अगला, किसी कोण का संपूरक कोण, अब आ जाओ संपूरक, संपूरक मतलब सप्लीमेंट्री एंगल। कोई कोण है, इसका संपूरक, संपूरक मतलब 180 माइनस थीटा, इस कोण के 4 गुने, इस कोण का 4 गुना कर दिया, इस कोण के 4 गुने से ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 10 अधिक है, ये 10 ज्यादा है किससे, 4 गुने से, कोण का 4 गुना से ये अभी भी 10 ज्यादा है, 10 घटा दिया तो बराबर हो गया। क्या करेंगे तो बराबर होगा ये समझो, 4 गुना है, अभी भी ये 10 ज्यादा है, 10 घटा दो, 180 में 10 गया 170, थीटा इधर गया 5 थीटा, थीटा की वैल्यू 5 दिया 15, 5 चौक 20, 34 डिग्री राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है भाई। ध्यान से देखो, ऐसा भी कह सकते थे, दूसरा भी तरीका होता है, कोई कोण, इसका संपूरक कोण, ये जो संपूरक कोण है ना, इस कोण का 4 गुना, 4 गुना से अभी भी ये 10 ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये 10 ज्यादा है, अगर मतलब ये 10 कम है, मतलब ये 10 कम है, 10 कम है तो 10 जोड़ देते हैं तो बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये 10 ज्यादा था तो ये 10 कम था, 10 जोड़ देते हैं, 10 कम है तो 10 बढ़ा देते हैं तो बराबर हो जाएगा। देखो थीटा इधर आया 5 थीटा, 10 उधर गया 170, थीटा की वैल्यू 5 दिया 5 चौक 20, दोनों से पॉसिबल है, जैसा आप सोचें वैसा बनाइए। नेक्स्ट देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन सहायक ग्रेड में फिर आया है उसी एग्जाम में, वह कोण, कोई कोण अपने पूरक का, पूरक मतलब 90 माइनस थीटा, इसका 1/5 है, इसका का मतलब गुणा 1/5 कौन है, 1/5 के बराबर है कोण, जो कोण है पूरक का 1/5 के बराबर है, 5 इधर आओ, 5 थीटा बराबर 90 माइनस थीटा, थीटा इधर आया 6 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 6 एकम 6, 6 पंचे 30, कितना डिग्री आया, 15 डिग्री राइट आंसर है, 2017 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, एक कोण अपने अनुपूरक, अनुपूरक मतलब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या क्या होता है, क्या क्या बोलेगा, पूरक, कोटि पूरक, अनुपूरक, ये सब नाम है किसके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के, मतलब किसके नाम है, 90 माइनस थीटा के। चलो एक कोण, कोई कोण है, इसका अनुपूरक कोण 90 माइनस थीटा, इसका 5 गुना है, 5 गुना बराबर ये है, पहले 1/5 था
यहां 5 है, देखो कहां आया है, ध्यान से देखिए आया कहां पे है, कौन से एग्जाम में आया है ये देख लीजिए पहले। 2017 आमिन में आया था। कोई कोण है अपने अनुपूरक का 5 गुना के बराबर है। 9 पंचे 45 डिग्री 450 माइनस 5 थीटा, थीटा की वैल्यू 5 थीटा इधर आएगा 6 थीटा इज इक्वल टू 450 डिग्री, थीटा की वैल्यू 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 पंचे 30, 75 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी आमीन 2017 में क्वेश्चन पेपर में आया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कोण के का समपूरक, के है, इसका समपूरक है 12x प्लस 4, और समपूरक क्या होता है, इसका समपूरक होगा 180 माइनस के, मतलब ये दोनों बराबर है। आप बोलोगे हाँ क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। और कोटि पूरक 6k है, 6x है, कोटि पूरक मतलब 90 माइनस के, मतलब अच्छा ये सप्लीमेंट्री एंगल और ये कॉम्प्लीमेंट्री, ये है 6x। आप बोलेंगे ठीक है, हमको एक चीज पता है, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री का जो डिफरेंस है ना, ये 90 डिग्री होता है, बताया। तो 12x प्लस 4 माइनस 6x इज इक्वल टू 90 डिग्री। 12x में 6x गया 6x, 4 उधर गया 84, x की वैल्यू 6 कम 6, 6 चौक 24, x की वैल्यू 14 डिग्री, x की वैल्यू 14 डिग्री आ गया ना। तो अब देखो ध्यान से, हम यहां पे रख लेते हैं x की वैल्यू 14 डिग्री, यहां पे रख लो या यहां रख लो, रखते हैं। देखो 6x मतलब 14, x की वैल्यू ये किसके बराबर है, 90 माइनस के, 90 माइनस के। क्यों, क्योंकि ये क्या है, कोटि पूरक है, कोटि पूरक या पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री, और कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 में घटा दो, 90 में घटा दिया। 14 पंचे 70, 14 छंग 84 डिग्री बराबर 90 डिग्री माइनस के इधर ले आओ, 90 में 84 गया 6 डिग्री, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चेक कीजिए, एक्स नहीं, कंसेप्ट क्या लगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है, 90 डिग्री होता है, दोनों का डिफरेंस निकालिए। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। एक्स और वाई दो समपूरक हैं, मतलब एक्स और वाई समपूरक हैं, मतलब एक्स और वाई का योग 180 है। ऐसे ही तो होता है ना, ऐसे ही तो होता है ना। थीटा का समपूरक कोण क्या निकलेगा, थीटा का समपूरक, थीटा का समपूरक 180 माइनस थीटा, ये डिग्री है और ये समपूरक है, दोनों को जोड़ो तो कितना आया, थीटा माइनस थीटा कैंसल 180। तो दो कोणों का योग यदि 180 है तो वो समपूरक है, तो x और y समपूरक हैं तो योग 180 है। यदि x का समपूरक कोण y के कोटि पूरक का आधा है, x का समपूरक, x का समपूरक मतलब 180 माइनस x, y का कोटि पूरक 90 माइनस y। अब देखना ध्यान से, x का समपूरक y के कोटि पूरक, इसका आधा के ये बराबर है, तो ये इधर लेके आओ, 180 दूना 360,
माइनस 2x इज इक्वल टू 90 माइनस वाई। x इधर ले जाओ तो 2x माइनस वाई, 90 इधर आया, 360 में 90 गया 270। अब देखना ध्यान से, हम जानते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू इतना, ये इतना, तो दोनों को जोड़ देते हैं ना, दोनों को जोड़ देते हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 270। जोड़ो, y से y कैंसल, 3x इज इक्वल टू 7 दूनी 14 और एक 15, हासिल आई एक, x की वैल्यू 150, x की वैल्यू 150, तो y की वैल्यू क्या रखें कि 180 हो, 30 रखो। तो क्या पूछा है, तब x अनुपात y, x की वैल्यू 150 तो y की वैल्यू 30, 30 एकम 30, 30 3 पंचे 5 अनुपात 1। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, देखिए देखिए भाई, मजेदार क्वेश्चन था ये। आप बोलेंगे हाँ सर बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये आपके लिए होमवर्क है भाई, इसे बनाइएगा, एक आध क्वेश्चन होमवर्क में रखिए। ए का समपूरक कोण उसके कोटि पूरक के दोगुने से 40 अधिक है। ध्यान से फिर से पढ़ो, बता दे रहे हैं कैसा। ए का समपूरक, समपूरक मतलब सप्लीमेंट्री, मतलब 180 माइनस ए। इसका समपूरक कोटि पूरक, कोटि पूरक मतलब 90 माइनस ए। इसके दोगुने, इसके दोगुने से, इससे अभी भी ये 40 ज्यादा है, ये 40 ज्यादा है, 40 ज्यादा है, ये 40 ज्यादा है, तो 40 कम कर देते हैं तो दोनों बराबर हो जाएंगे। आप बोलेंगे हाँ सर सही बात है, सही बात है, सही कह रहे हो। ये ए हो गया 180 माइनस ए और ये 90 माइनस ए। ध्यान से देखो, इसके दोगुने से ये 40 ज्यादा है, 40 ज्यादा है तो 40 कम कर देते हैं ना, कम कर दिया। अब देखो कितना आ रहा है सर, 140 कम किया, 140 माइनस ए बराबर 9 दूनी 18, 180 माइनस 2a, 2a में से 2a इधर आया तो a बचा, 180 में 40 गया 40 डिग्री। तो क्या पूछा है, ए के समपूरक, ए के समपूरक कितना आया, ये यदि 40 है, बताओ जरा, यदि ये 40 है तो इसका समपूरक कितना होगा, 140। आप बोलेंगे हाँ, 180 में 40 घटाया 140। और कोटि पूरक कितना, 90 में 40 घटाया 50। 5 4 दोनों का योग पूछा है, योग 5 4 9, 190 नहीं हो जाएगा। आप बोलेंगे हाँ सही बात है, 190 डिग्री हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था भाई। देखिए समपूरक कोण इसके डबल से 40 ज्यादा है, अभी भी ज्यादा है, 40 कम कर देते हैं, डबल के बराबर हो जाएगा। अब चलो नया कंसेप्ट आ गया, हमने क्या बताया है, ध्यान से देखना। कोई भी एक लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन, उसके बीच में कोई बिंदु है तो एक तरफ कितना डिग्री होता है। आप बोलेंगे सर सिंपल सी बात है, 180 डिग्री होता है। और दूसरे तरफ भी कितना डिग्री होता है, आप बोलेंगे सर ये भी सिंपल सी बात है, ये भी 180 होता है। 180 180 कितना डिग्री, 360 डिग्री। तो ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई। तो लाइन के एक तरफ जितने भी कोण हैं, ये लाइन है, इसके एक तरफ एक कोण, दो कोण, तीन कोण, इन सब का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अच्छा कोई बिंदु है,
इस पे चारों तरफ कितना डिग्री होगा, सबसे पहले देख लेते हैं। ये बिंदु है, चारों तरफ कितना, 180, 180, 360। देखो ये लाइन के इस तरफ 180, इस तरफ भी 180, टोटल कितना हो गया, 360। तो बिंदु के चारों तरफ कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। देखो थीटा प्लस थीटा 1 थीटा 2 को जोड़ा 180, थीटा 3 थीटा 4 को जोड़ा 180, दोनों को जोड़ लिया 180, 180 कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया। इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। अच्छा एक चीज और पढ़ लो, क्या पढ़ना है, कोण समद्विभाजक। तो देखो कोई कोण है, आपको पता है कोण क्या है, दो सीधी रेखाओं के बीच का झुकाव। इसे क्या कहते हैं बताइए, तो आप बोलेंगे सर ये तो वर्टेक्स है, शीर्ष। ये ए हो गया पॉइंट और ये बी हो गया, सी हो गया। यदि हम इस कोण को, इस एंगल को दो बराबर भागों में बांट दें, एक ऐसी रेखा खींचें जिससे ये दो बराबर भागों में बट जाए, मतलब ध्यान से देखना, ये 2 थीटा है तो ये किस में बट जाए, थीटा में, और ये भी थीटा में, तो ये कहलाता है कोण सम। सम मतलब समान, द्वि, द्वि मतलब दो, और भाजक मतलब डिवाइड करने वाला। कोण को समान दो भाग में भाज्य करने वाला, भाज्य करने वाला, भाग करने वाला, डिवाइड करने वाला एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर। ये देखो ये एंगल और ये एंगल बराबर है। अब आ जाओ बहुत ही शानदार कंसेप्ट पे बढ़ते हैं। देखो हमने आपको बताया, क्या चीज पढ़ाया पहले, ये कोण है, आप बोलेंगे हाँ। इस कोण को, ये कोण है, मान लीजिए ये है 2 अल्फा, 2 अल्फा। अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, हम ना इस लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं, इस लाइन को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, ऐसा। आप बोलेंगे ठीक किए हो। अब बढ़ाए तो हैं, बढ़ाए हैं ना, इसलिए ना इसको डॉटेड लाइन में बनाते हैं ताकि समझ में आए। तो ये बाह्य कोण नहीं हो गया, आप बोलेंगे बिल्कुल हो गया, बाह्य कोण ही हो गया। तो ये बाह्य कोण हो गया, और ये है मान लेते हैं 2 बीटा। अब हमारा मन किया खींचने का, शैतानी सूझी हमको, तो हमारा मन किया एंगल बाइसेक्टर खींचने का, तो हमने अंतःकोण द्विभाजक खींचा। क्या खींचा, फिर से बताइए, अंतःकोण समद्विभाजक। तो ये क्या होगा, इस 2 अल्फा को समान दो भागों में बांटेगा, तो ये हो जाएगा अल्फा और ये भी हो जाएगा अल्फा। और हमारा अब अभी नहीं माने हम, हमारा मन और किया अभी, अब मन किया कि ये बाह्य कोण को भी हम ऐसा दो समान भागों में बांट लें। तो ये 2 बीटा था, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा, और ये भी हो जाएगा बीटा। तो ध्यान से देखना, ये है क्या, अंतःकोण समद्विभाजक, अंतःकोण समद्विभाजक। और ये क्या है, बाह्य कोण समद्विभाजक। बाह्य कोण, बाहर जो कोण बन रहा था उसको दो बराबर भागों में बांटा,
अंदर जो कोण बना है दो बराबर भागों में बांटा। तो हम क्या देखते हैं, क्या सीखा अपन ने अभी तक? सर लाइन के एक तरफ पूरे कोण होते हैं कितने डिग्री के? 180। तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से 2 कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री? 90 डिग्री। मतलब ध्यान से देखिए भाई, सारे बच्चे ध्यान से देखिए, अल्फा ये और बीटा ये, मतलब लाल लाइन और ये जो भी कलर की लाइन है, ये दोनों लाइन के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का, क्योंकि अल्फा और बीटा कितना डिग्री? 90 डिग्री। ध्यान से देखना, मतलब अंतःकोण समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक के बीच में कितनी डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। पूछा है ये क्वेश्चन, डायरेक्ट आया है इसी कंसेप्ट पे बेस, अभी कराएंगे हम ये क्वेश्चन, लेकिन पूछा है, क्या पूछा है? एंगल बिटवीन इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर एंड एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर एट एनी वर्टेक्स। किसी शीर्ष पर, यह शीर्ष है, इस शीर्ष के अंतःकोण समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक के बीच का कोण कितना डिग्री होगा? डायरेक्ट बोलेंगे 90 डिग्री। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, ये यहां पे आपको दो भागों में कोण समद्विभाजक को डिवाइड किया है। कोण समद्विभाजक दो भाग में हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि अंतःकोण होगा और ये बाह्य कोण होगा, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। तो इसका बाइसेक्टर खींचा, इसका खींचा, पिछले में बताया है। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, तो इनका क्या है रिलेशन? 90 डिग्री होता है दोनों के बीच का एंगल। चलिए, ये पिछले ही स्लाइड में बता दिया था हमने। अब देखो, ये टाइप 2 है, क्वेश्चन आया है, ध्यान से पढ़ना क्या कहता है। यदि PQ और RS एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो POR और ये वाला एंगल, मतलब ROQ ये वाला एंगल 5:7 है। 5:7 है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 5x और 7x। अनुपात को नंबर में चेंज करते हैं तो x का गुणा कर लेते हैं। तो ये देखो, ये कितना है? 5x और ये 7x। ये बताइए टोटल कितना डिग्री होता है? टोटल एक लाइन के एक तरफ टोटल 180 डिग्री। तो टोटल कितना डिग्री है? 5x प्लस 7x बराबर 180 डिग्री। अभी तो बताया है आपको, लाइन के एक तरफ। तो 7×5 = 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू 12 एकम 12, 12×5 = 60, 15 डिग्री। POS पूछा है, POS। अब ध्यान से देखना, जितना डिग्री ये होगा उतना डिग्री ही ये होगा। क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं, बताएंगे अभी। तो ये 7x है तो ये भी 7x। तो x की वैल्यू नहीं निकालनी, 7x की वैल्यू निकालनी है। तो 7x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15×6 = 90, 15×7 = 105। अब हमने कहा है, ध्यान से देखना, दो लाइन यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं तो ना, जितना ये उतना ये, अपोजिट, जितना ये डबल लाइन वाले उतना ये, इसे कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल।
हिंदी में नाम याद रखना है, पूछ सकता है एग्जाम में कथन कारण में। शीर्षा भी विमुख, विमुख शीर्षा विमुख कोण। ये और ये बराबर है, सिंगल लाइन वाले और डबल लाइन वाले एक दूसरे से बराबर है। सिंगल सिंगल बराबर, डबल डबल बराबर। तो ये पूछना था POS, 7x ये है तो 7x ये भी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई देखो क्या पूछा है, देखेंगे, पर ये चीज तो समझ में आई। ये 2x है, ये x है, ये x + 20 है, तो टोटल कितना हो जाएगा लाइन के एक तरफ? 2x + x + x + 20 = 180, क्योंकि लाइन के एक तरफ 180 डिग्री है। सर कैसे पता चला वो लाइन है? तो कह रहा है OA और OB विपरीत हैं और किरणें हैं। विपरीत किरणें हैं मतलब एक सीधी रेखा बना रही हैं, एक सीधी रेखा बना रही हैं। एक सीधी रेखा के एक तरफ कितने डिग्री का कोण? 180 डिग्री। चेक करो, 2x 3x 4x, उधर गया 160, 80 में 20 चला गया, 180 में 20 गया 160, x की वैल्यू 40 डिग्री। तो आपसे पूछा है DOC, DOC कितना है? x अनुपात AOC, AOC x + 20 और BOD 2x, इसका अनुपात चाहिए। x की वैल्यू 40, 40 और 20 60, 40 दूना 80, कितना आया? 20 दूना 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80, 2:3:4। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है भाई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमने कहा था, पढ़िए एक बार। चित्र POP में, थोड़ा सा इसको गहरा कर दे रहे हैं ताकि आपको दिखाई पड़े ढंग से। देखो ध्यान से क्या कहता है। चित्र में OP, O से P, OQ क्रमशः क्या है? OP और OQ, OP और OQ हैं BOC तथा AOC के कोणार्धक। कोणार्धक मतलब कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर हैं, ये एंगल बाइसेक्टर हैं। तो आपसे पूछा है, बताइए POQ, ये वाला कोण पूछा है सर कितना डिग्री होता है? अंतः कोण समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक का योग कितना होता है? 90 डिग्री। अभी तो बताया, अभी तो बताया, ध्यान से देखो। अंतः कोण समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक का योग कितना होता है? 90 डिग्री होता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन आया है बाबू। चित्र में OA और OB विपरीत किरण है, मतलब ये कहना चाह रहा है OA ऐसी है और OB ऐसी है, तो दोनों विपरीत है, मतलब एक सीधी रेखा बना रहे हैं, एक सीधी लाइन बना रहे हैं। लाइन बना रहे हैं मतलब कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 180। AOC, AOC BOD बराबर 90 है, ये 90 है। तो ये बताओ टोटल कितना होता है? 180। 180 में ये दोनों मिलाकर 90 हो गए, तो ये इसके लिए कितना बचा? 90 बचा। क्यों? क्योंकि ये दोनों मिलाकर कितने हैं? 90 और 90 90 180। तो क्या पूछा है? COD क्या है? 90 डिग्री मतलब समकोण है, समकोण त्रिभुज, समकोण है। नेक्स्ट, हाँ भाई देखो ABC का मान निकालना है। ABC
अब आपको ये पता है बिंदु है, इसके चारों ओर 360 और लाइन के एक तरफ 180 180 180 180, बस यही अपन को पता है। अब हम दो रिलेशन हमको पता है, चारों तरफ 360, एक तरफ 180, और हमको ये भी पता है AOE 75 डिग्री है। तो A, B और C का मान निकालना है। देखो ध्यान से क्या हो रहा है, सर चारों तरफ ले लेंगे ना तो क्या क्या आ जाएगा, A भी आ जाएगा, B भी आ जाएगा और C भी आ जाएगा, तो वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। हम अगर ये वाला लिए तो A और C आ गया, दो जन की वैल्यू नहीं पता, A और C नहीं निकाल पाएंगे। यहां C और B आ गया, C इधर B इधर, दो जन है जिनकी वैल्यू नहीं पता, नहीं निकाल पाएंगे। इस तरफ जाओ तो B और B, सिर्फ B ही है और कोई नहीं है, तो ये वाला लेते हैं। चेक करो तो क्या ले लिया, 4B प्लस 75 डिग्री प्लस B इज इक्वल टू 180। आप ही बताओ, नहीं करें क्या ऐसा? आप बोलेंगे बिल्कुल करो ऐसा। तो 4B और B कितना B हो गया, 5B, 75 उधर गया, घट गया, 105 नहीं आया, तो B की वैल्यू कितनी आ गई, 5 दूना 10, 21 डिग्री, 21 डिग्री आ गई B की वैल्यू। ठीक है, B की 21 है तो बीच में 21, बीच में 21 यहां नहीं है, नहीं हो सकता। अब देखते हैं, ध्यान से देखना। सर ऐसा कर लो ना, B यहां पे है, ये इसको पकड़ लो, अभी इसको पकड़े थे, अब इनको पकड़ लो, ये वाला, तो क्या निकलेगा बाबू, देखो A प्लस B प्लस 75, A प्लस B प्लस 75 इज इक्वल टू 180 डिग्री। B की वैल्यू 21 है, A प्लस 21 इज इक्वल टू 105। क्यों हुआ ऐसा, ये इधर चला गया, 180 में 75 गया, 105। A की वैल्यू 21 गया, 5 में 1 गया 4, 10 में 2 गया 8, A की वैल्यू 84। A की वैल्यू 84, B की वैल्यू 21, C के निकालने की जरूरत ही नहीं है। 84, 21, 48 ऑप्शन नंबर ए में ही है। 84 पहला, दूसरा 21 एक में ही है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई आकृति में ए ओ बी सरल रेखा है। सरल रेखा है मतलब एक तरफ कितना डिग्री, सर 180, दूसरी तरफ कितना डिग्री, 180। ध्यान से देखना सर, मतलब ये समझ में आया, एक्स वाई का मान निकालना है, कहां आया है, आर आई में। देखो ध्यान से, ये 90 डिग्री लिखा है, ये भी तो सरल रेखा है, तो 3x प्लस 90 इज इक्वल टू 180। तो 180 में 90 गया, 90, 3x, तो x की वैल्यू 30 डिग्री, x की वैल्यू 30 डिग्री, 30 नहीं है, 30 नहीं है। अब देखो सर यहां पे जाते हैं, x प्लस वाई प्लस 60, x प्लस वाई प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180। 180 में 60 गया, 120, x की वैल्यू 30, y की वैल्यू क्या आ गई, 120 में 30 गया, 150। तो क्या पूछा है, 60 ही है, 60, और ये कितना आया, 3 तिया 9, 90 गया, 90 गया, 90 बचा, 3 तिया 9, तो ये 30 हो गया, 6 3 9, 60 गया, 30, अच्छा 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 अच्छा, देखो ध्यान से, 60 गया, 30 और जाएगा ना, 120 में 30 जाएगा, बचेगा कितना, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री, x 30 y 90, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है।
120 में 30 जाएगा, 90 डिग्री आएगा। इसको अब ना ऐसा लिख के नहीं बनाना होता, डायरेक्ट आपको बनाना होता है। कैसे बनाना होता है देखिए, हम क्या करते हैं ना, इसको यहीं पे बना लेते हैं। ये 90 है, टोटल 180 होता है, 90 ये ले गया तो ये कितना बचा 90। तो x की वैल्यू 3 से डिवाइड किया 30, ये 30 आया x की वैल्यू, तो 6 3 9, ये पूरा 90, तो यहां कितना बचा 90 बचा, तो y की वैल्यू 90। आप बोलेंगे हाँ सर, x 30 y 90। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x अनुपात y इतना है तो x की वैल्यू देखो, जब भी अनुपात दिया जाता है ना तो हम क्या करते हैं x अनुपात y है 2:3, हम इसको ना संख्या बनाने के लिए गुणा कर लेते हैं, क्योंकि x दिया है तो अब x से गुणा नहीं कर रहे, a से कर लेते हैं। 2a और 3a, अब देखो ये x की वैल्यू 2a है और ये 3a है, टोटल कितना हो गया 5a। 5a की वैल्यू 180, a की वैल्यू 5 दिया, 5 छक्का 30, तो x की वैल्यू क्या है, x है 2a, 2a की वैल्यू 72 डिग्री। आप ऐसा भी कह सकते हो, देखो ध्यान से, सर 2 यूनिट है 3 यूनिट है, ये 2 यूनिट है ये 3 यूनिट, टोटल कितना यूनिट 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू 180 डिग्री, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 दिया 15, 5 छक्का 30, तो ये कितना यूनिट है, x की वैल्यू निकालना है ना, x तो 2 यूनिट है, x 2 यूनिट है, 2 यूनिट की वैल्यू 72 डिग्री। ठीक है सर, ऑप्शन नंबर ए 2018-19 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ ए तथा ओ बी विपरीत किरणें हैं। ओ ए, अच्छा अच्छा अच्छा, ओ ए ये है, ओ ए ये है, ओ ए और ओ बी विपरीत किरणें हैं। ये ए लिखिए, इसे इसे ए लिखिए भाई, सी लिखा गया है। अब विपरीत है, विपरीत है मतलब एक सीधी रेखा का निर्माण कर रही हैं, ठीक है। एओसी, एओसी और बीओडी 110, इन दोनों को मिलाकर 110 है, टोटल कितना होता है 180। 180 में से 110 तो यही ले गया, तो बचा कितना सर, 180 में 110 ये ले गया, 70 बचा, तभी तो 110 और 70 180 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलो भाई, आज लास्ट क्वेश्चन करते हैं। दी गई आकृति में पी क्यू तथा एक्स वाई रेखाएं हैं, पी क्यू रेखा है और एक्स वाई रेखा है, ठीक है। आगे ओ पर प्रतिच्छेदित करती हैं, पीओएम, पीओएम एम, ये वाली रेखा। थोड़ा इसको डार्क कर दें यदि दिखाई नहीं पड़ रहा तो। चलो भाई, पी ओ एम, ये एक्स, ये एन, ये क्यू, ये वाई और ये है पी, ठीक है भाई। अब समझ में आ रहा होगा। अब देख लेते हैं क्या कहता है। पीओएम, पीओएम ये ना 40 डिग्री है, ठीक है। एमओएन, एमओएन ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो क्यूओएन, क्यूओएन कितना है, अब बताओ टोटल कितना डिग्री होता है, इतना सिंपल है 180, 90 और 40 130 डिग्री, तो यहां से यहां हो गए 130, 90 यहां से यहां और 40 यहां से यहां 130, 180 में से 130 तो ये ले गए, तो इसके लिए कितना बचा, बेचारे के लिए 50 डिग्री, 50 डिग्री राइट आंसर है। CSPHCL 2019 में पूछा गया है। चलो भाई, इतने क्वेश्चन अपन ने टोटल कर लिए हैं
आज की क्लास में कंसेप्ट के साथ हमने पढ़ाया। अब याद रखिए, रोज शाम को 5 बजे आपसे इसी एबीसी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर मुलाकात होगी। अब पूरा कंसेप्ट आपको पढ़ना है। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, आपके लिए कंटेंट जुटाने में बहुत मेहनत कर रहे हैं। थोड़ा सा यदि आप इसे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे तो हमारा उत्साह जरूर बढ़ेगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।